अच्छा फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एसईओ में और ऐसी जनरल मिस्टेक्स के बारे में जो कि एसईओ एक्सपर्ट नॉर्मली कर देते हैं जब भी वो बैकलिंक्स बनाते हैं या वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं। हमने इस चीज से बचना है। ठीक है, कौन सी वो मिस्टेक्स हो सकती है? सबसे पहली बात, आपका ब्रांड नेम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज किसी ब्रांड का नेम, ब्रांड नेम क्या है? कोई भी ब्रांड नेम बता दो। ठीक है, KFC। तो अगर KFC है तो आपका अब मेक श्योर कि KFC को जैसे वो डिक्टेट करते हैं अपने लोगों में वैसे ही यूज करना है। ऐसे नहीं कि आप कहीं पे पोस्ट कर रहे हो और आपका अब ये केक छोटा स्टार्ट हो गया, एफ बड़ा हो गया, C ऐसे हो गया। या अगर KFC कैपिटल में है तो KFC ऐसे होना चाहिए। ठीक है, जैसे एसईओ ग्लाइडर्स है तो एसईओ एक्चुअल में एसईओ ग्लाइडर्स हम ऐसे लिखते हैं, ये लोगो ऐसे रिप्रेजेंट करता है। अब कुछ लोग जब काम करेंगे तो ऐसे कर देंगे, एसईओ छोटा, जी बड़ा कर देगा, या कोई एस बड़ा कर देगा और इस जी को छोटा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो एक्चुअल नेम है लोगो में वही चीज आपके मतलब पोस्टिंग में, बैकलिंक्स में वही चीज आपने दिखानी है। ठीक है, सेकंड, ठीक है, ब्रांड नेम के बाद अगर आप जैसे किसी भी लोकेशन का नाम लिखते हैं, जैसे मान लो कि मैं दिल्ली में प्रमोट कर रहा हूं एसईओ ग्लाइडर्स को, ठीक है, और आपको दिल्ली वर्ड यूज करना है तो हमेशा दिल्ली ऐसे नहीं लिखना है। आपने लोकेशन का नाम हमेशा बड़ा हो, जो कि नॉर्मली आप करते हो। जैसे आप किसी कनाडा वाले वेबसाइट पे काम कर रहे हो, वहां पे कैलोना या कैलेगरी वर्ड है तो पता चला कि आप कैलेगरी ऐसे लिख रहे हो, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि लोकेशन शुड बी ऑलवेज फ्रॉम दी अपर केस, स्टार्टिंग शुड बी अपर केस, सी बड़ा आएगा। ठीक है, इसी तरह आप जो हम जनरल इंग्लिश में पढ़ते भी हैं, किसी का भी नाम है, जैसे कोई जेम्स है, जो वेंडर का नाम क्या है? जेम्स स्मिथ है, तो आप जे ऐसे ना स्टार्ट कर दो, जेम्स स्मिथ, नहीं, जे शुड बी ऑलवेज अपर केस। और ये चीज मैंने कई बार देखी है। जब आप स्टार्टिंग में लर्निंग स्टेज पे होते हो, जब आप काम कर रहे हो, आपने कंटेंट जनरेट कर दिया लेकिन आपने चेक नहीं किया वो कंटेंट कैपिटल है, स्मॉल है, या जो लोकेशन का नाम है उसमें अपर केस है। ये आपने डबल चेक करने के बाद, पोस्टिंग करने के बाद भी चेक करना है कि आपने कंपनी का नाम सही लिखा है, कि आपने किसी लोकेशन जो आ रही है उसका पहला अक्षर बड़ा है, ठीक है, या क्या आपने किसी पर्सन का नाम लिखा है तो वो अपर केस से स्टार्ट है। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में हमने ध्यान रखना है। ठीक है, एक और भी चीज है, जैसे आप कोई भी बैकलिंक्स बना रहे हो, पोस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, मेक श्योर, मान लो अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, होम पेज पे ही हर कीवर्ड्स को डाइवर्ट करते हैं। क्या करते हैं? होम पेज पे ही सारे कीवर्ड्स को डाइवर्ट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मेरा एक है कैलेगरी स्टील बिल्डिंग्स, एक है मेरा एडमिंटन स्टील बिल्डिंग्स, एक है मेरा कैलोना स्टील बिल्डिंग्स। तो कैलोना स्टील बिल्डिंग्स कैलोना वाले कीवर्ड पेज पे जाएगा, एडमिंटन स्टील बिल्डिंग्स आपके एडमिंटन लोकेशन पेज पे जाएगा, और कैलेगरी जो दूसरा है मतलब लोकेशन बाय लोकेशन पे जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने सबको डाइवर्ट किस पे कर दिया, होम पेज पे कर दिया। इस चीज से बचना है। जो ये वो मिस्टेक्स है जो मोस्टली लोग करते हैं कि यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने एक बैकलिंक्स बनाया, कहां पे डाइवर्ट कर दिया? होम पेज पे। उसका कैलोना का भी, एडमिंटन का भी, कैलगरी का भी, ब्लॉक्स का भी, सबके बैकलिंक्स उसके कहां जा रहे हैं? होम पेज पे। नहीं, ये आपके लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वो कुछ मिस्टेक्स हैं जो जिनसे आपने बचना है। ठीक है, और आपने अपनी इंप्रूवमेंट करनी है। अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो एसईओ में और अच्छी क्वालिटी ला सकते हो। थैंक यू वेरी मच।
और फ्रेंड्स, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के बारे में और आईटी सेक्टर से किसी भी फील्ड्स के बारे में कुछ भी जानना हो और उनके बारे में आपको वीडियोस चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।